yesterday we have discussed already about the computer system, basics of computer system, what the architecture of computer system and how they are connected with each other. Today we are going to discuss the second part of that computer system, second part of the computer system, and as well as basic things of programming language, basic things of programming language, because your main aim, your maximum aim will be the language. C language we are going to learn throughout the syllabus. C language you are going to learn throughout the syllabus. C programming language you are going to learn throughout the syllabus. So basically, first, before going to the C language, you have to learn the basics of programming language first, because this is your first language you are going to learn. जो लोग इससे पहले कर चुका है इसको, या सी जावा सी प्लस प्लस जो भी जानता है, उसके लिए नया नहीं है, बट स्टिल बहुत कोई है जो जिसके लिए फर्स्ट लैंग्वेज इट इज सी लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज के थ्रू हम लोग क्या करेंगे? कल कुछ लोग लड़का क्वेश्चन पूछ रहा था, हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या होगा इस लैंग्वेज को पढ़ के। सो वो चीज आज मैं सीखूंगा कि व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी दिस सब्जेक्ट एंड व्हाट द थिंग्स एक्चुअली वी आर गोइंग टू डू बाय लर्निंग दिस सब्जेक्ट। क्या क्या मैं कर सकता हूं इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद। सो दैट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। सो बेसिक्स ऑफ a computer system we have already discussed, but some small portion is left about computer system. And the second thing we are going to learn, that is about the programming language, about the programming language. What are the programming language we are what are the programming language we have with us, how we can communicate with that, how we can develop that language, that things we are going to discuss today. So computer system, so आज का बेसिकली क्लास जो मैं स्टार्ट होने वाला है वो क्लास सीपीयू से होने वाला है, बिकॉज मेन पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इज सीपीयू। ये स्टडीज क्लास तुम्हारा जो कल क्लास हुआ था उससे तुम्हें ये समझ में तो आ गया होगा, सबसे इंपॉर्टेंट काम जो करता है वो करता है सीपीयू। सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है दैट इज सीपीयू। यस इट इज, यस इट इज, दिस थिंग इज देयर, ओके? यस सर। तो मेन काम जो करता है वो है सीपीयू। सीपीयू के साथ मेमोरी जुड़ा हुआ है, एक साइड कीबोर्ड माउस जुड़ा हुआ है, दैट मींस इनपुट आउटपुट जुड़ा हुआ है। सो एक साइड इनपुट एंड आउटपुट जुड़ा हुआ है, एक साइड मेमोरी जुड़ा हुआ है। सो दो साइड बीच में काम करता है सीपीयू। सो बेसिकली सीपीयू डज ऑल द टास्क। जो भी टास्क मैं बोल रहा हूं वो काम करेगा सीपीयू। किसकी हेल्प से? मेमोरी की हेल्प से। हाउ दे आर कम्युनिकेटिंग दैट वी विल स्टडी, वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। कि सीपीयू जो है मेमोरी के साथ कैसे कम्युनिकेट करेगा, क्यों, कैसे जुड़ा हुआ है। सो दैट थिंग वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे। सो नाउ here is the topic, central processing unit, that is your CPU. This is a microprocessor. Simply this is a microprocessor. Simply this is a microprocessor. That means some microchips are there for doing the task. Basically ये जो CPU टास्क करेगा, CPU काम करेगा, वो होगा 3 फेज को डिपेंड करके। एक फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। These 3 phases actually CPU does. CPU बेसिकली यही 3 काम करता है। सिंपली CPU बेसिकली यही 3 काम करता है। 1 fetch, 2 decode, 3 execute। आप ये तीनों का मतलब समझो, ये तीनों का मतलब समझो। fetch, decode and execute, ये तीनों का मतलब समझो। fetch का मतलब होता है it will retrieve the instruction from the RAM, from RAM or ROM, that means the main memory। मतलब इसको क्या करने के लिए बोला जा रहा है। सिंपली बहुत अच्छे से ध्यान देना, बहुत अच्छे से ध्यान देना। तुम जो लिखोगे, तुम जो प्रोग्रामिंग लिखोगे, या जो भी टास्क तुम क्लिक करके दे रहे हो, या तुम जो भी टास्क बाय कीबोर्ड प्रेस दे रहे हो,
कीबोर्ड को एंट्री करने के बाद तुम एक जैसे कीबोर्ड में ऑल्ट F4 क्लिक किया, ऑल्ट F4 का मतलब क्या होता है, शट डाउन। तो ये जो इंस्ट्रक्शन शट तुमने डाउन। दिया ना, हाँ तुमने दिया, ये इंस्ट्रक्शन तुमने दिया, हाउ इट विल गेट, हाउ सीपीयू विल गेट द इंस्ट्रक्शन। सीपीयू फर्स्ट ये पहले मेन मेमोरी के पास पहुंचेगा, फर्स्ट जो भी इंस्ट्रक्शन तुमने दिया वो मेन मेमोरी में जाके स्टोर होगा, मेन मेमोरी में जाके स्टोर होगा। अब वो मेन मेमोरी से ये इंस्ट्रक्शन फेच करेगा, इंस्ट्रक्शन रिट्रीव किया, दैट इज कॉल्ड फेच। इसके पास मेन मेमोरी से ये इंस्ट्रक्शन गया, ओके यू हैव टू डू शट डाउन, दिस इज ऑर्डर, दिस इज कॉल्ड फेच, मतलब ये लिया, इंस्ट्रक्शन को लिया। उसके बाद वो कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट करेगा किस में कन्वर्ट करेगा, अपना लैंग्वेज में, अपना लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। ओके वो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द इंस्ट्रक्शन। ये क्या क्या करेगा कि अब वो 01 सोचता है, समझता है, बाकी कोई मैंने लिखा है ऑल्ट F4, तो ये जो भी मैंने दिया है इंस्ट्रक्शन, वो इंस्ट्रक्शन को डायरेक्टली तो नहीं समझ पाएगा वो। सो फर्स्ट वहां पे कोई है जो उसको कन्वर्ट करके उसके सामने पहुंचाएगा, दैट मींस ये डिकोड करेगा, दैट फेज इज कॉल्ड डिकोड। ये समझने का कोशिश करेगा क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है, दैट फेज इज कॉल्ड डिकोड। उसके बाद ये उसके हिसाब से काम करेगा, जो काम कर रहा है दैट फेज इज कॉल्ड एग्जीक्यूट फेज। एग्जीक्यूट फेज एक्चुअली वर्क्स, दिस थ्री थिंग्स एक्चुअली सीपीयू डज। सीपीयू के पास तो सिंपली मेमोरी मुझे चाहिए ही चाहिए, अगर मेमोरी नहीं होगा तो वो इंस्ट्रक्शन फेच नहीं कर पाएगा मेमोरी से, उसको इंस्ट्रक्शन मिलेगा ही नहीं, क्या कौन सा इंस्ट्रक्शन मैं तुम दे रहा हूं। So that's why memory is very important with CPU. And all these things, अगर कुछ एडिशन कर रहा है, मान लेते हैं कोई एडिशन कर रहा है, a प्लस बी एडिशन करके, एडिशन करने के बाद वो कहीं ना कहीं फिर डेटा को स्टोर करेगा, अदरवाइज वो भी भूला जाएगा, कहाँ पे वो नेक्स्ट काम में जैसे ही चल जाएगा वो भूला देगा। तुमको मैं अगर बोलता हूँ कि हाँ तुम सारे का मार्क्स ऐड करके मुझे दो, तो तुम अगर उस ऐड को नहीं लिखोगे, फर्स्ट रोल नंबर 1 का मार्क्स तुमने लिया, सेकेंड रोल नंबर का मार्क्स तुमने लिया, थर्ड रोल नंबर का मार्क्स, जैसे ही तुम 16 नंबर पे चले जाओगे फर्स्ट वाला तुम भूल जाओगे। तो कहीं ना कहीं तुम्हें लिखना होगा इसको, दैट टास्क, दैट मींस दिस इज आल्सो टास्क ऑफ मेमोरी। मतलब तुमने अगर कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन कर रहे हो या कुछ कैलकुलेशन कर रहे हो, उस कैलकुलेशन के टाइम क्या होगा, काम करने के बाद कहीं ना कहीं उसको स्टोर करके रखना होता है। सो कहां रखेगा, डेफिनेटली मेमोरी, ओनली मेमोरी यू हैव, रखने का जगह। सो मेमोरी में मैं स्टोर करके रखना ही होगा। सो दैट इन दैट वे दिस सीपीयू एंड मेमोरी आर कनेक्टेड। सो सीपीयू मेमोरी से दो जगह कनेक्टेड है, एक तो इंस्ट्रक्शन फेच के टाइम कहां से आ रहा है, मेमोरी से आ रहा है, और इंस्ट्रक्शन हो जाने के बाद, एग्जीक्यूशन के बाद, एग्जीक्यूशन के बाद वो कहां रखेगा, उस चीज को कहां देगा, मेमोरी, मेमोरी में। सो दैट्स व्हाई मेमोरी में, दैट्स व्हाई अगेन एग्जीक्यूट के बाद वो मेमोरी में वापस जा रहा है, एंड अगेन मेमोरी में जाने के बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को वो फेच करेगा। दैट्स व्हाई दिस इज ए साइकिल, दैट्स व्हाई दिस इज ए साइकिल। मेमोरी मेन है, मेमोरी से इंस्ट्रक्शन फेच हो रहा है, देन डिकोड हो रहा है। डिकोड मींस समझ में आया तुम लोगों को, डिकोड मतलब उसको समझना होगा, उस चीज को मुझे काम दिया गया, मुझे समझना है, ब्रेन को कुछ ना कुछ प्रोसेस करना होगा कि हाँ मेरा अगर गाइड, पीएचडी गाइड जो जिसके अंडर में मैं पीएचडी कर रहा हूँ वो कुछ बोलता है, तो मुझे समझना होगा क्या बोलने का कोशिश कर रहे हैं। सो दैट थिंग इज कॉल्ड डिकोड। ये जो सीपीयू काम करता है, दिस थिंग इज कॉल्ड डिकोड। मैं तुम लोगों को ये समझा रहा हूं, तुम लोगों को एक प्रोसेस करना होगा कि हाँ समझ में आए, तुम लोगों को भी एक प्रोसेस ये चीज करना हो रहा है। सो दैट थिंग इज कॉल्ड डिकोड। तुम जो प्रोसेस कर रहे हो ये चीज डिकोड। मैं बोल रहा हूं दिस इज, मैं तुम्हारे पास पहुंच रहा है, दैट इज फेच। तुम अपना सेंट्रलाइज्ड मान के चलो, मैं जो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं तुम्हारे पास पहुंच रहा है, तुम जो ले रहे हो दिस इज कॉल्ड, तुम्हारे लिए फेच है ये। उसके बाद तुम उसको समझने का कोशिश कर रहे हो,
तुम्हारे लिए ये काम डिकोड है, उसके बाद उसके हिसाब से तुम काम कर रहे हो, दैट इज योर एग्जीक्यूशन पार्ट। सो फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। आफ्टर एग्जीक्यूशन कहां पे तुम वापस जा रहे हो, मेमोरी में वापस जा रहे हो। सो दैट द थिंग, fetch, decode and execute. These three things actually central processing unit does. CPU this three actually तीन काम ये करता है, एक fetch, decode and execute. This cycle if you complete this cycle, one task is complete. If you complete one cycle, this cycle is complete, then if you have done one, मतलब CPU has done one single work, हर वर्क में ये तीन चीज ये करेगा ही करेगा। Is that thing clear to you? Yes, Is sir. that thing clear to you? Okay. Yes, Next, sir. okay. Yes, sir. Okay. Now, central processing here is the position. Now, central processing unit में भी तीन चीज है। That thing very carefully you have to understand. यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा से समझना होगा तुम्हें, इस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास भी तीन पार्ट है। एक सीपीयू के पास तीन पार्ट होगा। वन इज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एक कंट्रोल यूनिट, एंड देयर आर सम रजिस्टर्स। Some registers. What is the task of these three? Very carefully you have to understand. ये आप बोल रहे थे सर एक एक्सटर्नल मेमोरी है, एक्सटर्नल मेमोरी से वो कनेक्टेड है। See here there are another memory that is called register. Register is another small storage area, that is another memory. So ROM अलग मेमोरी है। अब मैं यहाँ पे एक और मेमोरी यहाँ पे आ जा रहा है, दैट इज वेरी स्मॉल मेमोरी, दैट इज रजिस्टर। रजिस्टर एक्चुअली बेसिक रजिस्टर क्या है? रजिस्टर है एक सिंगल बिट को स्टोर करने का एक मेमोरी। मतलब एक रजिस्टर में एक सिंगल बिट स्टोर हो पाएगा, सिंगल बिट। सो अब सिंगल बिट का मतलब क्या होता है? या तो जीरो या तो वन। सो दैट मींस स्मॉल सर्किट इट इज जीरो या वन, दो चीज ये स्टोर कर पाएगा हर रजिस्टर। अब यहाँ पे देयर आर सम रजिस्टर्स, छोटा सा 8 या 10 या 32 या 64 बिट रजिस्टर्स यहाँ पे रहता है। नाउ यू आर गोइंग टू लर्न व्हाट इज 32 एंड 64। यहाँ पे और अच्छा से तुम्हें समझ पाएगा 32 बिट एंड 64 बिट। 32 bit means there are 32 registers, 64 bit means there are 64 registers in CPU. Now this thing is clear to you, what is 32 bit computer and what is 64 bit computer? Yes, sir. तो यहाँ Yes, पे sir. जो रजिस्टर होगा, Yes. ये रजिस्टर होगा 62 बिट का या 32 बिट का। वही चीज हम लोग बोलते हैं कि 32 बिट कंप्यूटर और 64 बिट कंप्यूटर। दैट मींस यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास तीन चीज फिर है। एक कंट्रोल यूनिट, ये कंट्रोल यूनिट का काम क्या है? डिकोड करना, फेच करना एंड डिकोड करना। कंट्रोल यूनिट का काम है फेच करना एंड डिकोड करना। और डिकोड करने के टाइम प्लीज वेरी वेरी केयरफुली यू हैव टू अंडरस्टैंड, व्हेन इट विल ट्राई टू डिकोड, जब ये कन्वर्ट करने का कोशिश कर रहा है, sometimes it needs some memories, जो मेमोरी रजिस्टर का काम करता है। इज द थिंग क्लियर टू यू? जब ये प्रोसेस करने का कोशिश कर रहा है एट दैट टाइम, नॉट दैट कि एग्जीक्यूट के बाद और जब फेच कर रहा है फेच के बाद, नहीं, फेच तो हो रहा है रैम से ही, फेच हो रहा है रैम से ही, एग्जीक्यूट के बाद ये रैम में ही जाएगा। बट इन बिटवीन whenever it process something, जब ये something कुछ प्रोसेस कर रहा है, at that time अगर इसको मेमोरी का जरूरत पड़ेगा, then it will take that help of registers. This thing is clear to you? This thing is clear to you? Yes, sir. Yes, sir. And what arithmetic logic unit does? Any addition, subtraction, multiplication, division, that arithmetic task or logical task, logical and or these operations, logical and or these operations actually does by arithmetic and logic units.
arithmetic and logic units. Do you know these things? कि और क्या है, and क्या है, ये this gates, do you know this very clearly? Yes. Is the thing okay with you? Otherwise I can repeat that thing also just for your sake. एक सिंगल सेंटेंस में सारे चीज मैं कवर कर सकता हूं. अगर तुम चाहते हो तो यहाँ पे भी वो भी मैं डिस्कस कर सकता हूँ. अगर लॉजिकल पार्ट्स, दैट मींस लॉजिकल एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, एक्सॉर ऑपरेशन, and NAND operation, NOR operation, and all these things, if you not clear, then just give me 10 minutes, पूरा कवर हो जाएगा. Sir, repeat it once more. तो समराइज कर दीजिए हल्का. ओके, समराइज कर देते हैं. सो यहाँ पे बहुत अच्छा से देना, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये चीज तुम्हें उतना अच्छा से तुम जानते हो, तुम सब चीज बहुत जानते हो. वो काम अरिथमेटिक लॉजिक काम करेगा. बट लॉजिक क्या काम करता है? लॉजिकल ऑपरेशंस क्या है? लॉजिकल एंड और नॉट का मतलब तुम जानते हो. नॉट को मैं रिपीट नहीं करता, बट एंड और ट्रूथ टेबल को याद कर सकते हो, बहुत अच्छा से याद कर सकते हो. ट्रूथ टेबल याद है सबको? एंड का थोड़ा थोड़ा याद है. ओके, याद करने का जरूरत नहीं है. लिसन माई वर्ड वेरी केयरफुली. तुम खुद ब खुद लिख सकते हो, याद करने का जरूरत नहीं है. लेट्स टेक वन एग्जाम्पल. एक सेंटेंस में बोलूंगा, बहुत अच्छे से ध्यान से समझना. लेट्स डू वन टेबल हियर. For truth table, I am doing this. Now, see very carefully. I am telling one sentence. Abhishek and Nikhil, go and bring the water. Abhishek and Nikhil, go and bring the water. मेरा सेंटेंस पे ध्यान देना. क्या हुआ? मैंने जैसे ही बोला अभिषेक एंड निखिल प्लीज गो एंड ब्रिंग द वाटर, क्या किया? अभिषेक बोला नहीं सर हम नहीं जाएंगे. निखिल बोला हम भी क्यों जाएंगे, नौकर समझ के रखे हैं आपने. नहीं बोला, नहीं गया. इफ बोथ नहीं गया, मेरा सेंटेंस क्या सही रहा या गलत रहा? मेरा सेंटेंस गलत हो गया. जीरो. अब मैं बोल रहा हूं, अभिषेक बोला सर हम जाते हैं, निखिल बोला नहीं हम नहीं जाएंगे. मेरा सेंटेंस सही के गलत? गलत. मैं दोनों को बोला था एंड. अब अभिषेक बोला सर हम नहीं जाएंगे, निखिल बोला सर हम आप दीजिए मुझे मैं ला देता हूँ. गलत सर. मेरा सेंटेंस गलत. मैं अभिषेक भी बोला ठीक है चलो चलते हैं सर, और निखिल भी बोला ठीक है सर जाते हैं, दोनों गया. मेरा सेंटेंस सही. दिस इज द ट्रूथ टेबल ऑफ एंड. यस सर. एंड Yes sir. दिस इज द ट्रूथ टेबल ऑफ एंड. मैंने सेंटेंस में क्या बोला था? अभिषेक एंड निखिल. दिस इज द ट्रूथ टेबल ऑफ एंड. वही चीज को मैं रिपीट करता हूं और लगा देता हूं. अभिषेक और निखिल प्लीज गो एंड ब्रिंग द वाटर. अभिषेक और निखिल गो एंड ब्रिंग द वाटर. तो सर सिर्फ पहला गलत रहेगा, बाकी सब सही हो जाएगा. ओके. कहीं पर भी वन होगा उसमें वन हो जाएगा आंसर. हाँ यस, दैट मीन्स अब देखो और बोला था मैं, तो और का मतलब क्या है? 0-0 कोई नहीं गया. मेरा सेंटेंस गलत. अभिषेक गया, निखिल नहीं गया.
मेरा सेंटेंस ट्रू, मैंने और बोला था। सही। सही। Yes. और सही। दिस इज द ट्रूथ टेबल ऑफ और। यस सर। ठीक है। अब यहाँ से मैं नॉर को भी बना देता हूँ। नॉर और जहां जहां है उसके जगह पे 0 होगा और 1 जहां जहां है वहां होगा 0। सो यही सेंटेंस तुम्हें सोचना नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जहां 1 है उसको 0 बना देना है, जहां वो 0 है उसको 1 बना देना है। दैट बिकम्स और। अरे यार, Nor, sir. दैट बिकम्स सर नॉट। नॉर ऐसा ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। दैट बिकम्स नॉर। दैट बिकम्स नॉर। नैंड भी तुम कर सकते हो, इसका यस मतलब सर। नैंड भी तुम कर सकते हो, एंड का उल्टा। यस सर। एंड प्लस यस। नॉट। अब एक्सॉर करते हैं। एक्सॉर मतलब स्ट्रिक्टली और। स्ट्रिक्टली और का मतलब जहां जहां देखो दोनों स्ट्रिक्टली और, ये 1 1 पे भी 0 होगा, होगा. बाकी 1 Yes. 1 0। Yes, sir. That becomes XOR. That becomes XOR. Strictly OR. So can तो मेरा आवाज नहीं जा रहा clear this much? पूरे सर कनौर है। Hello? Sir. Clear this much? यस सर। एक सिंगल सेंटेंस से, एक सिंगल Yes, सेंटेंस sir. सारे का देखो कितना मिनट लगा मुझे समझने में, आर्या तुम्हें समझने में कितना मिनट लगा? हार्डली 5 मिनट्स। 5 minutes. So simply this is called logical things. These operations can be done by arithmetic and logical units. This stands for ALU, मतलब ALU short form है और ALU का arithmetic logical unit. So that unit actually does this particular work. This particular does this part of. Okay, this thing is okay with you? Clear this much? यस सर। Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now we are moving towards the programming languages. So this part are called now basics of programming languages. Basics of programming languages. Programming language, what it means. First you have to learn very carefully. What it means, programming language. मैं तुम्हें कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, मैं तुम्हें समझा रहा हूं कुछ। मैं अगर यही चीज चाइनीज में समझाने लगूं, क्या होगा? या बंगाली में नहीं समझ समझ में में आएगा। आई एम बंगाली, तो बंगाली में समझने लगा, समझाने लगा तो तुम नहीं समझ पाओगे। So simply this thing, programming language, that means this is my language to give instruction to you. मैं तुम्हें कुछ लैंग्वेज से इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं। किसी का सिंह प्लीज, किसी का सिंह अपना थोड़ा सा पेन, इसको देखो। Okay, what is programming language then? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या काम करता है? सिंपली कोई ना कोई जो हम लोग कुछ ना कुछ जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन जो देते हैं, वो इंस्ट्रक्शन का लैंग्वेज को बोलेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या हुआ? फिर मैं कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन दूंगा थ्रू सम लैंग्वेज, यूजिंग सम लैंग्वेज। मैं कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन देने वाला हूं। कुणाल कुमार, तुम लोग का ध्यान नहीं है, प्लीज अपना स्क्रीन पे and please mute yourself. Sir, Disturbance तो create हो mic रहा off कर दीजिए, sir. है। Yes, please mic
अगर एक जरूरत बार आप पड़े तभी ऑफ माइक करके ऑन करो। कुछ पूछना है, कुछ पूछना है, माइक ऑन करो। मैं तुम्हें बोल सर रहा हूँ, मेरा माइक ऑफ ही था। ओके नॉट इशू। तुम अपना पेंट हो जा रहा था तुम्हारा, बाय चांस हो गया होगा गलती से, बट स्टिल ध्यान रखना, ठीक है? ओके नाउ सी, मैं कुछ इंस्ट्रक्शन देने वाला हूं कंप्यूटर को थ्रू दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कुछ ना कुछ मुझे अगर काम करवाना है कंप्यूटर को, तो मुझे समझाना होगा कंप्यूटर को कि क्या काम करने वाला है कंप्यूटर। कैसे तुम समझाओगे? डेफिनेटली यू नाउ नीड सम लैंग्वेज, यू नीड सम लैंग्वेज यस सर। जो कि Yes, sir. Yes, sir. तुम भी लिख सको और प्रोग्राम कंप्यूटर भी समझ पाए कि हाँ मुझे क्या बोला जा रहा है करने के लिए। डेफिनेटली यू नीड सम लैंग्वेज। अब तुम बोलोगे सर कंप्यूटर तो समझता है 0 and 1, हम लिखेंगे कुछ जानते नहीं है 0-1 फॉर्मेट में, कैसे लिखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? सो दैट्स व्हाई प्लीज वेरी केयरफुली यू अंडरस्टैंड कि ये ही प्रॉब्लम जो तुम लोगों के दिमाग में आ रहा है, जैसे सर 0-1 समझता है, हम कैसे 0-1 लिख सकते हैं वहां पे? सर ये बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा मेरे लिए। सर हम 0-1 में ये नहीं लिख सकते, हम बी नहीं लिख सकते 0-1 में। ओके, देन देयर मस्ट बी सम वे, सम अनदर वे, थर्ड ऑप्शन। ओके कि हमें मैं कुछ लैंग्वेज अपना लैंग्वेज पे लिखूं और कंप्यूटर अपना लैंग्वेज पे समझ जाए। देयर मस्ट बी सम वे, मैं अपना लैंग्वेज पे लिखूंगा, कंप्यूटर अपना लैंग्वेज पे समझेगा। सो दैट थिंग एक्चुअली डज दैट दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जहां पे तुम लिख रहे हो, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं करता है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जहां पे तुम लिख रहे हो, दैट particular system will do the task. Later on I am coming that particular topic, मैं उसके बाद थोड़ा देर में आता हूं। So that things language is used to interact with the computer. Programming language basically uses for to interact with the computer. कंप्यूटर के साथ तुम interact करने के लिए कोई ना कोई लैंग्वेज तुम्हें सीखना होगा, कंप्यूटर के साथ समझाने के लिए कोई ना कोई लैंग्वेज तुम्हें सीखना होगा। That language is called programming language. Is that thing clear? Is that thing clear? That computer language are Yes, sir. divided into three parts. One is machine language, assembly language, and high level language. High level language. That thing you have to understand. What is machine language then? Machine language means, मैंने बोला machine language means 0 and 1 फॉर्मेट में जो लैंग्वेज लिखा जाता है, that is machine language. जो मशीन समझता है बाइनरी कोड 0 and 1, 0 1 1 0 1 0 1 0 में मैं इंस्ट्रक्शन देने वाला हूं, that is called machine language. This is also called low level language. This is also called low level language. Low level language जो मेरे लिए मेरे पल्ले से बाहर है, हम लोग नहीं समझ पाएंगे उसको। 0-1 में क्या लिखा हुआ है कैसे समझेंगे हम लोग? That language is called machine language or low level language. And what assembly language does? Assembly language ठीक machine language भी नहीं है और कुछ normal language भी नहीं है. Some codes are there. Using some codes you have to make computer understand. Using some codes, ना तो एकदम exact machine language है, ना तो exact high level language है, बीच में कुछ है ये. So that thing is called assembly language or middle level language. Middle level language. High level language means okay, that's my language, English like language. मैं अपना लैंग्वेज यूज करूंगा, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, मतलब ये लाइकली इंग्लिश के तरह ही है, इंग्लिश एग्जैक्ट नहीं है बट इंग्लिश के तरह ही है, मैं लिखूंगा कंप्यूटर अपने आप समझेगा क्या आप करने बोल रहा है. So that part actually exists. C++, Java, Fortran, all these things comes under high level language. So जो मैं पढ़ने वाला हूँ C लैंग्वेज, वो किस लैंग्वेज के अंदर आता है? हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर आता है. That means इंग्लिश लाइक हम लिखेंगे, कंप्यूटर को जैसे समझना है समझे, हम लिखेंगे अपना लैंग्वेज. Is the thing clear to you? This is high level language. So machine level, assembly language, high level is the okay with you?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Let's one example. See, this is machine level language. Some operations are there. ऐसे लिखा हुआ है एड्रेस, तुमको तो पल्ले ही नहीं पड़ेगा कौन सा एड्रेस जा रहा. So that is actually machine language. Machine language इस way से समझता है उस चीज को. Binary code. Assembly language looks like this. इसको इन डिटेल्स में जाने का जरूरत नहीं है, पर मैं जस्ट समझाने के लिए एग्जांपल्स मैंने दिया है. सी लोड प्राइस को पहले लोड करो, उसके बाद उसके साथ टैक्स ऐड करो, उसके बाद स्टोर करो कॉस्ट को. टोटल बन गया कॉस्ट और कॉस्ट को मैंने स्टोर कर दिया. सो दैट थिंग, दिस इज सम कोड्स, स्लाइटली अंडरस्टैंडेबल बट नॉट सो इजी टू अंडरस्टैंड. एंड बहुत सारे पर्सन्स इसको कंफ्यूज करता है. दिस इज एक्चुअली जब ईसी वाला माइक्रो प्रोसेसर पढ़ेगा, एक माइक्रो प्रोसेसर उसका सब्जेक्ट होगा ईसी का. माइक्रो प्रोसेसर जब ईसी सब्जेक्ट पढ़ेगा, आई थिंक डबल ई भी पढ़ेगा. ईसी एंड डबल ई दोनों के पास एक माइक्रो प्रोसेसर सब्जेक्ट होगा. यू हैव टू लर्न दिस असेंबली लैंग्वेज. असेंबली लैंग्वेज तुम्हें समझना होगा. माइक्रो प्रोसेसर को जो भी चीज तुम दोगे वो असेंबली लैंग्वेज है. तुमको समझना होगा असेंबली लैंग्वेज, तुम्हें करना होगा असेंबली लैंग्वेज. मेनली इसी और डबल ई के पास है ये. थिंग इज क्लियर टू यू? सो नाउ योर एम श्योर समझ में आ गया कि सी लैंग्वेज हमको क्यों जरूरत है. क्योंकि ये समझने के लिए तुम्हें सी लैंग्वेज रहेगा तुम्हारे पास तो बहुत बहुत अच्छा से उसको समझ पाओगे. Now we are studying C language. Now this is assembly language. Now high level language. वही चीज को मैं simply इसके थ्रू दिखाऊंगा. Cost equals to price plus tax. Which one is most understandable? ये तीनों लैंग्वेज में से बताओ. सेम इंस्ट्रक्शन मैंने तीन तरीके से दिखाया. एक ये cost equals to price plus tax. दूसरा ये सेम वे, सेम चीज, सेम इंस्ट्रक्शन ये तरीके से मैंने दिखाया. ये असेंबली लैंग्वेज का तरीका है. और सेम इंस्ट्रक्शन ये मशीन लेवल लैंग्वेज का तरीका है. अब तुम बोलो कौन सा लैंग्वेज सबसे आसान समझना? High level. High level language. हाई लेवल लैंग्वेज सबसे आसान है समझना. सी इज ए हाई लेवल लैंग्वेज. C basically is a high level language. Now very carefully again understand syntax and semantics. This is very interesting, very interesting. I am telling, एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं देने वाला हूँ. I am telling Bard is a human being. Bard is a human being. Is the sentence correct? No, sir. No, sir. No, na? Okay, sir. another example. The sun rises in the west. ये भी गलत है. Right? Incorrect. गलत है. गलत है. But if I will talk about only for grammar. If I talk only for grammar, both the sentence is correct. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. If I am talking only for grammar, मतलब मैं सिर्फ ग्रामर चेक कर रहा हूं. Yes, sir. सही हो गया. So syntax is this, or semantic is the meaning of that language. Thing is clear to you? Yes, sir. Syntax means only grammar. Semantic means meaning of that sentence. So ये जो मैंने दोनों सेंटेंस बोला है वो दोनों सेंटेंस सिंटैक्सली करेक्ट, semantically not correct. Yes, it is. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Clearly understandable. This is what is syntax and what is semantic. Yes, sir. So computer programming जब भी एरर चेक करेगा, प्लीज वेरी केयरफुली यू हैव टू अंडरस्टैंड.
कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब भी ये चेक करेगा, इट कैन नॉट चेक सिमेंटिक एरर्स, इट विल चेक ओनली सिंटैक्स एरर। एम आई क्लियर टू यू? इट कैन नॉट चेक ये जो लॉजिकल मिस्टेक्स तुमने किया है, सन राइजेस इन द वेस्ट, ये लॉजिकल मिस्टेक्स जो तुमने किया है, ये लॉजिकल मिस्टेक्स को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं समझ पाएगा, ओनली सिर्फ ये समझेगा कि ये कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक किया है कि नहीं। अगर तो इसके बाद कभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमेशा अगर तुम बोलोगे सर मेरा प्रोग्राम रन नहीं कर रहा है लेकिन हम प्रोग्राम सब सही लिखे हैं, मतलब एरर भी नहीं पकड़ रहा है, हो सकता है ये मतलब, इसका मतलब ये हो सकता है कि एरर भी नहीं पकड़ रहा है और प्रोग्राम सही रिजल्ट नहीं दे रहा है, दैट मींस यू हैव डन सम लॉजिकल मिस्टेक्स। इसका मतलब वही है कि सर एरर भी नहीं बोल रहा है वो, यस सर, और मेरा प्रोग्राम रन भी नहीं कर रहा है, हो सकता है ये, क्योंकि यू हैव Yes, डन sir, सम it is लॉजिकल possible. मिस्टेक्स। So logical mistakes it cannot understand or it cannot rectify. So that is syntax and semantics. Thing is very clear to you? Very clear to you? Yes, sir. Yes, sir. यस सर, Okay. Next और थोड़ा सा पोर्शन बचा है, इसके बाद एक बार और तुम्हें ज्वाइन करना है। I will not take 10, not more than 10 minutes. Now this is compiler and interpreter. What compiler does and what interpreter does. So programming language, very carefully you have to understand, programming language is the instruction to interact with computer. मैं कुछ अपना लिखूंगा, कंप्यूटर अपना समझेगा। मैं लिख रहा हूं हाई लेवल लैंग्वेज में, कंप्यूटर समझ रहा है लो लेवल लैंग्वेज में। मैं लिख रहा हूं हाई लेवल लैंग्वेज में, कंप्यूटर समझ रहा है लो लेवल में। ये अदरवाइज मशीन लैंग्वेज कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस हाई लेवल ना, मशीन ओनली अंडरस्टैंड 0 and 1।